सेलिब्रिटी? वाह पप्पू। अरे क्यों भाई, कुछ हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए उम्र की कैद थोड़ी होती है सानिया। नहीं, आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है ना, मैं आपकी सबसे पहली फैन हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मेरी लास्ट पोस्ट पे कितने कमेंट्स थे। रात तक 97 कमेंट्स थे। मैंने तो बस नेक नीति से दो फैमिलीज को आपस में मिला दिया। बल्कि शुक्रिया तो आपका कहना बनता है कि आपने इतनी समझदार बेटी हमें दी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर इज अ जीनियस। और हाँ, अगर आपको शादी के दौरान किसी किस्म की भी कोई जरूरत हो, आपने बिला झिझक मुझे बता देना है। हाँ, आई नो, श्योर। हाँ, ये मीना आ गई है। हाँ, इससे बात कीजिए। हाँ हाँ, जी जी, श्योर। योर फादर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। अच्छा, सना खुश है? सही, मैं कह दूंगी। आप मामा से ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से। हाफिज़। ये जी जी, खुदा हाफिज़। पापा आपको थैंक यू बोलने का कह रहे थे, फिर से कह रहे थे बाबर की फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, वो जब सैफ ने मुझसे बाबर के रिश्ते की बात की तो तुम्हारी बहन का ख्याल फौरन मेरे जहन में आया। तुम किसी काम से आई हो? हाँ, डैडी एक्चुअली मैं हमारा जो सप्लाई इक्विपमेंट है और लैब की डिटेल्स हैं, मैं वो चेक कर रही थी। मैं नोटिस्ड कि हमारा जो डोनेशंस वाला अकाउंट है उसमें से काफ़ी परचेज ऑर्डर्स बने हैं, लेकिन वेलफेयर अकाउंट में से तो कोई ऑर्डर नहीं बना सिंस द लास्ट 1 ईयर। हम अपने पेशेंट से गलत चार्ज कर रहे हैं ना। ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम इन मामलों में क्यों पड़ रही हो? ये तो ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। आता तो एडमिन में है। मैना, मैंने तुम्हें यहाँ पेटी इश्यूज में इन्वॉल्व होने के लिए तो नहीं बुलाया। खैर, ये बताओ, फैजान से अडॉप्शन के बारे में बात की? फैजान को आजकल किसी बारे में बात नहीं करनी। जानती हो कि जब तुमने पहली बार अडॉप्शन का आइडिया फ्लोट किया था, उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं खुद था। पर अब नहीं, मैं गलत था। तुम मेंटली तैयार हो ना? आई मीन, फैजान और तुम्हारे इक्वेशन के दरमियान बच्चे की जगह है। सर, डॉक्टर अंबर आपसे मिलना चाहती हैं। मैं तैयार हूँ डैडी, आप फैजान से बात कर लें। इसकी फिक्र नहीं करो। उन्हें कहो कि मुझसे आधे घंटे बाद आकर मिलना है। तुम जाने की तैयारी करो। कहाँ जाने की तैयारी? ये कोई ऑर्डिनरी अडॉप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर या मेरे बेटे पर जिंदगी भर कोई धब्बा हो, कोई दाग लगे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो बच्चा बड़े होकर इस कंफ्यूजन का शिकार हो कि उसके असली माँ बाप कौन है। आई एम सॉरी डैडी, मुझे समझ नहीं आई। इट्स सिंपल, मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हें और फैजान को प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद यूएस भेज रहा हूँ। वहां मैंने साजिद को पहले से ही कह दिया कि होने वाले बच्चे के पेरेंट्स की बैकग्राउंड चेक कर ले, अच्छी तरह स्क्रूटनी कर ले। ठीक है? बच्चा पैदा होगा और तुम तीनों वापस आ जाओगे। जी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी, हमारी, तुम्हारे पेरेंट्स की फिक्रें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें और फैजान को साथ वक्त गुजारने का, बॉन्ड करने का टाइम मिलेगा। और यहां के मामला मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक। I have another plan for you.
क्या प्लान? तुम्हें पता है ना, हम यूएन के साथ मिलकर मैटरनिटी यूनिट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों और 3 छोटे शहरों में। मेरी ख्वाहिश होगी कि तुम कंसिडर करो कि तुम उसको हेड करो। अरे भाभी, आप गर्मी में क्यों काम कर रही हैं? मैं खुद आपको 8 बजे बुला लेता। कुछ चूमर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि बन भी रहा है या नहीं। अरे 8-9 दिन की तो बात है। आपने ही बताया था कि उसके बाद आपका हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। अब इतने से कम दिनों के लिए आप अपने आप को काम करके क्यों हलकान कर रही हैं? खैर, इट्स फाइन। हेलो, अभी आपको याद कर रही थी। झूठी, मेरे पास आई तो नहीं तुम। चलो ठीक है, किसी दिन मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तो फिर तुम मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए वक्त मांगती फिरना। सेलिब्रिटी? वाह पप्पू। अरे क्यों भाई, कुछ हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए उम्र की कैद थोड़ी होती है सानिया। नहीं, आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है ना, मैं आपकी सबसे पहली फैन हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मेरी लास्ट पोस्ट पे कितने कमेंट्स थे? रात तक 97 कमेंट्स थे। वो तो उससे पहली वाली पोस्ट पे थे। तुम्हें पता है उसके बाद मैंने 2 और पोस्ट की और 285 कमेंट्स और 153 शेयर्स हैं। और पता नहीं कितने डीएम्स जिसमें लोगों ने अपने कैंसर की स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं। तुम्हें पता है सानिया, मैं सोच रही थी कि मुझे तो उम्र के इस हिस्से में आके तकलीफ हुई है, लेकिन उनका क्या जो भी जवान है, बच्चे हैं। तुम्हें पता है एक 9 साल के लड़के ने मुझे डीएम किया नाम बदल के कि वो सिर्फ इसलिए कैंसर से लड़के जिंदा रहना चाहता है ताकि वो बड़ा होके वो सारा कर्जा चुका सके जो उसके माँ बाप ने उसके लिए लिया है। इतनी तकलीफ भी इंसान को इतनी छोटी उम्र में बड़ा बना देती है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, रियाज भाई से नाराज हो क्या तुम? आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी उनसे? भाभी, फरीन मैडम आपको बुला रही हैं। पप्पा, मैं कॉल बैक करती हूँ आपको, आप बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। कैसी तबीयत है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छी लग रही हैं आप। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर सोचा एक इंसान सारा दिन अस्पताल में बीमारों के साथ गुजार के घर आए और घर में भी बीमारों जैसी शक्ल हो तो उकता सकता है ना। आई थिंक उस इंसान को उकताना नहीं, फिक्रमंद होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हर वक्त सच सवर के तो नहीं रह सकते ना। इंसानों की फीलिंग्स, उनके मूड, सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। खाना रेडी हो गया? जी। सलमान आएगा खाने पे? ऑडिटर्स आए हुए हैं तो वो लेट हो जाएगा। ओके, सी यू एट डिनर देन। सुनो, बिना तो घर पे नहीं थी सारा दिन और तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, तो फिर किसने हेल्प की? इंटरनेट सब हल कर देता है।
जा